नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो कि है स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी की। और ये आदिवासी मतलब कि आदिवासी समुदाय के अगर कोई भी अगर नाम लेगा तो सबसे पहले इन्हें ही याद किया जाता है पूरे भारत में, क्योंकि सबसे बड़े अगर योद्धा आदिवासी में कोई हुए थे सबसे पहले तो ये थे अपने बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा को आबा, धरती आबा भी कहा जाता है, मतलब कि धरती का पुत्र, जो उनको भगवान का अवतार भी मानते थे आदिवासी पूरे सेनानी। तो आज उस टॉपिक पे ही पूरा बात करेंगे और जानेंगे कि कौन थे बिरसा मुंडा जी और क्या काम किया था उन्होंने। तो चलो भी आगे बात करते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 के दिन एक किसान के गरीब परिवार में हुआ था, जो कि है झारखंड के किसी छोटे से गांव में। उनका परिवार काफ़ी गरीब था और हालात काफ़ी ख़राब थे। वो खाली खेती वगैरह से ही इनका घर चल रहा था। तो जैसे तैसे थोड़े बहुत बड़े हो गए, उनके गांव में स्कूल में जाना शुरू किया बिरसा मुंडा जी ने। तो वहाँ पे स्कूली जो शिक्षा थी वो ख़त्म होने के बाद इनको भेजा गया नज़दीक के किसी गांव में मिशनरी स्कूल में। तो मिशनरी स्कूल में क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो भी अध्यापक थे वो ईसाई धर्म के थे और वहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। तो वहाँ पे जाने के बाद इनको पता चला कि यहाँ जबरन ये बोल के ईसाई धर्म में आपको परिवर्तित किया जाता है कि आपको अगर आगे पढ़ना है, अच्छी शिक्षा लेनी है तो आपको ईसाई धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। यही भगवान का या इनके यीशु क्रिस्त का नियम है, ऐसा भगवान ने कहा है, तो आपको इसमें कन्वर्ट होना ही जो कि उस समय उन्होंने ऐसा कर भी लिया और ईसाई धर्म को अपना भी लिया और आगे पढ़ने के लिए पूरा पढ़ाई करने भी लगे और आगे तक वो चले भी गए। अच्छा, मतलब कि खासी अच्छी पढ़ाई भी कर ली थी उन्होंने। तो धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि ये सब जो है वो सिर्फ आदिवासियों के जंगल जल ये सब हथियाने के, मतलब इन्होंने बस प्रोपेगेंडा खोल के रखे अंग्रेज़ों ने। तो धीरे धीरे जैसे ही उनको समझ में आ गया तो वो अपने गांव आ गए और अपने गांव आके सबको एकजुट करके और सबको वो सब बताना शुरू कर दिया कि ये सब इनके एजेंडास है और ये सब सिर्फ हमारे पास से अपना जल जमीन और ये सो जायदाद वगैरह है सब वो सब हथियाना चाहते। तो धीरे धीरे बिरसा मुंडा की ये सब बातें सुन के आदिवासी कई सारे उनके साथ समझने लगे उनकी बात को और उनके साथ जुड़ गए। तो धीरे धीरे जैसे कि उनके साथ ये जुड़ना शुरू हो गए तो बिरसा मुंडा जी ने बताया कि हमें ये लगान, जो कि वो एक तरह का टैक्स होता है, वो देना बंद करना होगा, क्योंकि इन पे सब सिर्फ हमारा ही हक है, इस पे किसी और का हक नहीं है। हम यहाँ के रहीशी है और ये लोग बाहर से आए हैं, तो ये हम पर इतना जुल्म वगैरह नहीं कर सकते और हमसे हमारा जंगल जल और ज़मीन नहीं छीन सकते। तो हम इनको अपना बिल्कुल भी लगान नहीं देंगे और ये सब सिर्फ हमारे पास ही रहेगा। ये धरती भी हमारी है और हमारी ही रहेगी। उस वक्त जो रोग निकलते थे, जो चेचक रोग था और ऐसे कई सारे रोग निकलते थे, तो उनको भी भगवान की महामारी बोला जाता था। और ईसाई जो है, मतलब कि जो ये वहाँ के अंग्रेज़ थे, वो ईसाई धर्म को अपनाने के लिए इनको यही बोलते थे कि देखो ये सब रोग आपको हो रहे हैं क्योंकि आपसे भगवान खफा है, ईसाई धर्म में आ जाओ तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आपको परिवर्तित, मतलब कि परिवर्तित किया जाता था। तो इस बारे में भी बिरसा मुंडा जी ने बताया था कि ये सब नॉर्मल रोग है और इससे हम लड़ सकते हैं। अगर सही उपयोग हम करेंगे अपनी बुद्धि का तो हम इससे भी लड़ पाएंगे और अच्छा खासा जो भी हम खा रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं उससे ये रोग होते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। तो इस तरह का विद्रोह जैसे ही ये करना शुरू कर दिए तो अंग्रेज़ों के कान में दम हो गया और उन्होंने फिर इसके खिलाफ केस दायर किया और इनको पकड़ने के लिए इन्होंने सारे तामझाम इकट्ठा कर दिया और इनको लाठी चार्ज और वगैरह सब से मरवा के इनको जेल में बंद कर दिया और इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। तो जो भी यहाँ पे मुकदमा लगाया गया था बिरसा मुंडा जी पे, तो वो कुछ साबित नहीं होने वाला था, क्योंकि उससे जो सज़ा होने वाली थी वो 2.5 साल की थी और मतलब कि कुछ फाइनल होने वाला नहीं था कि इनकी गलती है या किसी कोई बड़ी सज़ा मिलेगी। वो बिरसा मुंडा जी को भी पता थी और अंग्रेज़ों को भी पता थी। तो अंग्रेज़ों को पता था कि अगर ये फिर से छूट गए तो फिर से बड़ा विद्रोह करेंगे और हमारे खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विद्रोह करके हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने यह साजिश की कि इनको हल्का हल्का सा जहर देना शुरू कर दिया अपने खाने में, पानी में
ये जो दातुन वगैरह करते थे उसमें, तो हल्का हल्का सा इनको जहर देना शुरू कर दिया और वो हल्के हल्के जहर से उनको पता ही नहीं चला कि उनकी मौत हो रही है या वो बीमार हो रहे हैं, और सही समय पे सही सारवार भी ये नहीं दे पा रहे थे, तो जानबूझ के दे नहीं रहे थे मतलब कि। तो एक दिन अचानक 9 जून की सुबह को अचानक से बिरसा मुंडा जी को उल्टियाँ वगैरह होने लगी और काफ़ी हालत में बहुत ही खराबी हो गई। तो उनको लगा कि अभी मुझे बुलाना ही पड़ेगा, तो डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला गया। लेकिन जब तक डॉक्टर को बुलाते और डॉक्टर आके नब्ज़ चेक कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि नब्ज़ बंद है। बिरसा मुंडा जी हम सबको छोड़ के चले गए थे। तो इस तरह से बिरसा मुंडा जी ने अपना देह त्याग किया और अपना जितना भी जीवन था वो अपने समाज, अपने आदिवासियों के हित में पूरा समर्पित कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी बिरसा मुंडा जी की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि 2021 में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 नवंबर जो कि बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है उसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी बिरसा मुंडा जी की। 1875 में इनका जन्म हुआ और 1900 की सदी में ही इनका मृत्यु हो गई थी, जो कि 25 साल के करीबी, मतलब इतने अच्छे 20 से 25 साल में कोई बंदा क्या कर सकता है, लेकिन इन्होंने 20 और 25 साल की उम्र में ही इतना बड़ा फासला तय कर दिया। इनकी जो ये देशभक्ति थी और जो अपने समाज के प्रति लगाव था, उन्हें ये भारत भूल नहीं पाएगा। अगर आपको ऐसे किसी टॉपिक पे या किसी भी हिस्ट्री के महानायक पे आपको अगर कोई वीडियो बनाना चाहते हो या हिस्ट्री पे बारे में सुनना चाहते हो, किसी टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो, ताकि हम आपके लिए वो जननायक की भी स्टोरी हम आपके लिए ला सके। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी विश का पूरा फुलफिल कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड शुक्रिया।